Welcome to We Learn. This is session 13 of Strategic Technology Planning. So in today's session we are going to discuss about the integrating external benchmarking into your strategic planning process. So under this session we are going to discuss first of all the modeling for success. After that we are going to discuss about the national's strategic vision. After that we are going to discuss about deeper in the process. Then we are going to discuss about the success model matrix. After discussing the matrix part, we are going to discuss about the improving strategic decisions. Then we are going to discuss about the best practice ideas. And at last we are going to discuss about the remaining steps. Now let us start today's session with the topic that is modeling for success. So success model planning is the one unique step according to Sessions that National Semiconductor completes as part of its strategic planning process. Success modeling planning क्या है? एक यूनिक स्टेप है. डिफरेंट इसमें हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं. ये इस प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम कोई भी अपना टास्क इफेक्टिव वे में कैरी आउट कर सकते हैं. So with more traditional approaches, most organizations go straight to straight plans, operating plans and the numbers. अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोचेस की बात करें तो जो ऑर्गेनाइजेशंस थी वो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो भी स्ट्रेटेजिक प्लान्स हैं उन्हें कैरी आउट करती थी, ऑपरेटिंग प्लान्स को परफॉर्म करती थी. सो नेशनल सेमीकंडक्टर ट्रीट्स सक्सेस मॉडल प्लानिंग एज ए फ्रंट एंड एक्सरसाइज फॉर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. अब अगर नेशनल सेमीकंडक्टर की बात करें तो यहाँ पर जो हमारी सक्सेस प्लानिंग थी उसको ट्रीट किया जाता था एज अ एक्सरसाइज. दैट मीन्स इसे हम यहाँ पर ट्रीट करते थे, जो हमारी एक्सरसाइज होती थी, जो प्रोसेस होती थी एज ए फ्रंट एंड एक्सरसाइज की तरीके से वर्क करती थी फॉर द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पर्पस. नाउ द नेक्स्ट थिंग हियर इज you really have to know what success looks like if you are going to do a good strategic plan. Sessions said. So अगर रियली में हमें सक्सेस को अचीव करना है, सक्सेस को अटेन करना है तो उसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटेजिक प्लान होना चाहिए, गुड स्ट्रेटेजिक प्लान होना चाहिए. सो सक्सेस मॉडलिंग इज द आइडियल परफॉर्मेंस ऑफ ए बिजनेस बेंचमार्क्ड अगेंस्ट बेस्ट इन क्लास. तो सक्सेस मॉडलिंग की अगर बात करें ये एक आइडियल परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है इफ देयर इज अ बेंचमार्क अगेंस्ट बेस्ट इन अ क्लास. दैट मीन्स एक बेंचमार्क सेट होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड लेवल होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस मेजर भी होती है और चेकआउट भी हो सकती है. सो दिस इज वेयर द ट्रूथ एंड हॉनेस्टी कम्स इन. नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक हियर, that is National's strategic vision. So Sessions believes National's strategic vision is easy to understand. अगर हम सेशंस की बात करें तो उनके अकॉर्डिंग कहा जाता है कि जो नेशनल स्ट्रेटेजिक विजन है वो इजीली अंडरस्टैंड किया जा सकता है, बट नेशनल सेमीकंडक्टर विल पुट सिस्टम्स ऑन ए चिप फॉर आवर की ट्रेंड सेटिंग डेटा हाईवे पार्टनर्स using our analog expertise as a starting point for forward integration. अब यहाँ पर नेशनल सेमीकंडक्टर की बात करें तो नेशनल सेमीकंडक्टर की हेल्प से हम सिस्टम्स को चिप पर प्लेस कर सकते हैं, चिप्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करा सकते हैं. हमारा जो यहाँ पर की ट्रेंड होता है वो डेटा को सेट करना होता है ऑन दी हाईवे पार्ट. सो यूजिंग अवर एनालॉग एक्सपर्टाइज एज ए स्टार्टिंग पॉइंट फॉर फॉरवर्ड इंटीग्रेशन. हम सबसे पहले इसमें अपने एनालॉग पार्ट को यूज करते हैं एज अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड देन वी कैन यूज द इंटीग्रेशन प्रोसेस फॉर फर्दर ऑपरेशंस. So Sessions said that when National's CEO articulated it was clear what business National was going to be in. So but more importantly it was clear what businesses National was not going to be in. अगर हम यहाँ पर सेशंस की बात करें तो नेशनल सीईओ के अकॉर्डिंग ये एक आर्टिकुलेशन एक्ट है. सो इट वाज क्लियर व्हाट बिजनेस नेशनल्स वाज गोइंग टू बी इन. दैट मीन्स यहाँ पर इस एक्ट के अकॉर्डिंग ये ऑलरेडी क्लियर होता है कि कोई भी जो बिजनेस है, नेशनल है, नेशन है, वो किस पार्ट में इन्वॉल्व होगा ऑपरेशन के. बट मोर इम्पोर्टेंटली
it was clear what business nationals was not going to be in. ये पहले से ही यहाँ पर डिसाइड कर दिया जाता है कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगी. सिमिलरली ये भी डिसाइडेड होता है कि व्हाट आर द ऑपरेशंस व्हिच एन ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट गोइंग टू परफॉर्म. Now the next thing here is this statement is extremely explicit, Sessions said. So in fact what we did is publish this vision statement with little breakout boxes around it just to make sure that people truly understood what division of the company was involved and where we were headed. अब ये जो statement है ये explicit होती है, that means external होती है. So यहाँ पर जो भी हम करते हैं, जो भी टास्क करते हैं उसे पब्लिश किया जाता है. सो बेसिकली इट इज अ विजन स्टेटमेंट. ये एक विजन स्टेटमेंट होती है. ये हम सारे यहाँ पर ब्रेकआउट बॉक्सेस करते हैं. ब्रेकआउट बॉक्सेस मीन्स यहाँ पर हम एक पहले से ही टास्क डिसाइड कर देते हैं जस्ट टू इंश्योर दैट पीपल ट्रूली अंडरस्टूड व्हाट डिवीजन ऑफ द कंपनी वाज इन्वॉल्व्ड. दैट मीन्स इसके थ्रू हम ये डिसाइड कर सकते हैं, ये इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कौन सा पार्ट किस ऑपरेशन में इन्वॉल्व है. So Sessions asked his audience to imagine doing a 5-year strategic plan in the internet environment where 7 internet business years equals 1 calendar year. यहाँ पर अगर सेशंस की बात की जाए तो सेशंस के थ्रू अगर ऑडियंस से कुछ क्वेश्चंस आस्क किए जाते हैं, इमेजिन किया जाता है कि 5-year स्ट्रेटेजिक प्लान क्या है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करें, इंटरनेट एनवायरनमेंट की बात करें, इंटरनेट बिजनेस की बात करें, तो यहाँ पर 1 year is equal to the 7 years of a calendar year. So now let us discuss the next topic here, that is deeper in the process. So during kickoff the CEO provides the framework and sets the expectations. That means यहाँ पे जो CEO होता है कोई भी, वो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है और एक्सपेक्टेशंस को सेट किया जाता है. आफ्टर दैट वर्कआउट मीटिंग्स इनकरेज टैक्टिक नॉलेज शेयरिंग एज एम्प्लॉइज वर्क इन ग्रुप सेशंस. उसके बाद जो वर्कआउट मीटिंग्स होती हैं उसके हेल्प से जो डेटा शेयरिंग है या एम्प्लॉइज का मोटिवेशन है उसे इनकरेज किया जाता है. सो द गोल इज टू एक्सप्लोर ऑप्शंस एंड वेयर पॉसिबल रीच कॉन्सेंसस. यहाँ पर जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, गोल होता है, वो ये होता है कि एक्सप्लोर किया जाए डिफरेंट ऑप्शंस को, जो भी ऑल्टरनेटिव्स पॉसिबल हैं उनको एक्सप्लोर किया जाए. So if consensus is not reached, the issues are brought to the round table for report out. अगर ये consensus reach नहीं करता है ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लेवल तक, तो यहाँ पर ये जो इश्यूज हैं उसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तक लेकर आया जाता है, रिपोर्ट किया जाता है, सो दैट उस पर रिव्यू वर्क स्टार्ट किया जा सके, उससे रिलेटेड डिस्कशन कैरी आउट किया जा सके इन दी एग्जीक्यूटिव स्टाफ. Now after that, one example sessions provided related to the company's technology group that was discussing an issue about employing engineers with the needed skills sets. अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल का डिस्कशन किया गया है. हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स के थ्रू ये भी रिलेट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि किसी भी टेक्नोलॉजी ग्रुप में एक कोई डिस्कशन इशू है. डिस्कशन इशू हो सकता है किसी भी परफॉर्मेंस को लेकर, प्रोडक्ट को लेकर, कोई वर्किंग टेक्नोलॉजी को लेकर. दैट मीन्स कि कोई भी सपोज एम्प्लॉयज हैं, इंजीनियर्स हैं, किसी वर्क में इन्वॉल्व हैं, तो किसी कंपनी को रिक्वायरमेंट होती है अगर एम्प्लॉयज की, तो क्या स्किल्स की सेट उन्हें चाहिए, कौन कौन सी स्किल्स उन्हें रिक्वायर्ड हैं किसी भी एम्प्लॉय के अंदर. सो आफ्टर लुकिंग अराउंड द रूम द ग्रुप रियलाइज इट डिडंट हैव द राइट पीपल इन द रूम टू टॉक अबाउट दैट सब्जेक्ट. और अब अगर ये सपोज किसी ऑर्गेनाइजेशन ने एग्जाम्पल ट्रीट किया, उन्होंने इसे मीटिंग में डिस्कस किया, तो उन्हें ये पता चला कि यहाँ पर ये कुछ ऐसे पर्सन्स इन्वॉल्व नहीं हैं जो कि ये डिसीजंस को कैरी आउट कर सकें, प्रॉपरली ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकें. सो इन एग्जांपल्स की हेल्प से हम ये डिसाइड कर सकते हैं, इजीली इवेल्युएट कर सकते हैं कि वेदर वी आर हैविंग अ प्रॉपर वर्कफोर्स और नॉट. नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक हियर, दैट इज सक्सेस मॉडल मैट्रिक्स. So success in different kinds of markets
demands different strategic approaches and has different result matrices. जो सक्सेस है वो डिफरेंट टाइप के मार्केट्स में डिफरेंट उसकी डिमांड्स होती हैं, अप्रोचेज होते हैं और डिफरेंट रिजल्ट्स कैरी आउट होते हैं. So National Semiconductor uses a success model 4x3 matrix that recognizes and categorizes the 3 kinds of markets and 4 resource approaches. अब यहाँ पर नेशनल सेमीकंडक्टर ने सक्सेस मॉडल यूज किया जो कि 4x3 मैट्रिक्स था और जिसके हेल्प से हम रिकॉग्नाइज कर सकते थे या कैटेगराइज कर सकते थे 3 टाइप के मार्केट्स को और 4 टाइप्स के रिसोर्स अप्रोचेस को. Now analyzing the 4x3 matrix by product or market and then rolling up by product line, business unit and corporation can provide insights into how well a business entity is driving the success model criteria and what resource allocations will be required. अब यहाँ पर 4x3 मैट्रिक्स को एनालाइज करने के बाद प्रोडक्ट मार्केट को एक्सेस करने के बाद हम बिजनेस यूनिट्स, प्रोडक्ट लाइन और कॉर्पोरेशंस को इजीली एक्सेस कर सकते थे. उससे हम ये चेकआउट कर सकते हैं जो ड्राइविंग प्रोसेस है वो कितना सक्सेसफुल है. So after that, National Semiconductor included Invest in this matrix because the company discovered that the group vice presidents weren't investing enough patients money into long-term new product development. अब यहाँ पर नेशनल सेमीकंडक्टर ने कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म किए लाइक इंक्लूडिंग द इन्वेस्ट इन दिस मैट्रिक्स. इस मैट्रिक्स में इन्वेस्टमेंट किया बिकॉज कंपनी हैज डिस्कवर्ड दैट द ग्रुप वाइस प्रेसिडेंट्स weren't इन्वेस्टिंग इनफ पेशेंट मनी. उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया, डिस्कवर किया कि जो ग्रुप प्रेसिडेंट्स हैं, वाइस प्रेसिडेंट्स हैं वो इनफ मनी इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन के लिए. So after that, the next step here is to improve the strategic decisions. So to cope up with these issues, Schaeffer suggested that strategic planners ask 3 categories of questions. अब इस टाइप के इश्यूज को डील करने के लिए, इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए स्कैफर ने एक ऑप्शन सजेस्ट किया कि हम कुछ ऐसे प्लानिंग प्रोसेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आस्क कर सकते हैं लाइक व्हाट इज द फंडामेंटल लॉजिक ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस वी हैव डिफाइंड. मेन लॉजिक है क्या किसी भी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस का. देन इज इट कॉम्प्रिहेंसिव, ऑब्जेक्टिव, टाइमली एंड ब्रॉड बेस्ड इन टर्म्स ऑफ इनपुट्स फ्रॉम की पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. क्या ये कॉम्प्रिहेंसिव है, whether it has some objective, क्या उसका कोई ऑब्जेक्टिव है या टाइम पर वो कंप्लीट हो सकता है, उसके इनपुट टर्म्स क्या होंगे, इन सबको यहाँ पर हम अराइज कर सकते हैं. Then the next question is how do we intend to link the strategic plan to everyday operations to ensure effective implementation. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है कि हम कैसे लिंकिंग कर सकते हैं स्ट्रेटेजिक प्लान की टू अवर एवरीडे ऑपरेशंस ताकि हम ये इंश्योर कर सकें कि ऑपरेशंस को इफेक्टिवली कैरी आउट किया जा सके, इंप्लीमेंट किया जा सके. देन द नेक्स्ट पार्ट इज हाउ डू वी सपोर्ट दिस प्रोसेस थ्रू ए लर्निंग एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेस दैट इज फोकस्ड ऑन द स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स. उसके बाद हम कैसे सपोर्ट प्रोसेस को लर्न करें थ्रू डिफरेंट इंफॉर्मेशन प्रोसेसेस, उस पर हम फोकस करते हैं. Now let us discuss the next part here, that is best practice ideas. So the change allowed the CIS group to gain. So here we are going to discuss the factors which this group focuses on. So first one is insight into the issues facing business areas. That means जो issues हैं business area से related उनको हम easily access कर सकते हैं, solve कर सकते हैं, उनको हम identify कर सकते हैं. Then an extra set of arms and legs to do work, that means extra amount of effort चाहिए operations को perform करने के लिए. Then a powerful communication vehicle, that means there should be a proper communication for performing better operations. So communication vehicle को improve करना चाहिए, powerful बनाना चाहिए. Next point here is the business areas have gained. Business areas according to the market develop होने चाहिए, improve होने चाहिए. Then the knowledge transfer capability, that means information transferring capability होनी चाहिए, जो आपको knowledge है उसे represent करना आना चाहिए so that you can easily generate the output as desired.
So the next point is the ability to mold the process to better fit them and a powerful feedback vehicle. ये एबिलिटी होनी चाहिए कि प्रोसेस को बेटरली हम कन्वर्ट कर सकें, फिट कर सकें अकॉर्डिंग टू द फीडबैक व्हीकल. Now let us discuss the next topic here, that is the remaining steps. So among them the first one is setting strategic direction. So the second step of A is strategic planning process involves setting strategic direction. इसमें हमें सेट करना होता है strategic direction को. That means जो हमारी strategy है उसको एक direction provide करना होता है. So this is done by using all the information gathered in step 1. जो भी हमने अभी step first perform किया उसमें जो हमने information gather की, collect की, उसके basis पर हम second step carry out करते हैं. So by prioritizing what was accomplished in the focus groups and developing a hierarchy of important trends, AE set its corporate goals. तो अब यहाँ पर प्रायोरिटाइज करने के बाद ग्रुप्स को हम फोकस करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स पर ताकि इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकें टू अचीव द गोल्स. नाउ द नेक्स्ट पार्ट हियर इज डिफाइनिंग स्ट्रेटजीज. So the strategy definition phase involved evaluating 31 options of potential strategies in the various business areas of Austin Energy. तो जो strategy definition phase है वो involve करता है 31 options को of potential strategies. Similarly, the planning team performed a cost benefit analysis of each option with the help of a self-produced spreadsheet template to determine whether it would be prudent to implement each. अब जो प्लानिंग टीम है वो परफॉर्म करती है कॉस्ट बेनिफिट ऑपरेशंस को. दैट मीन्स यहाँ पर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कैरी आउट किया जाता है. ये चेक किया जाता है कि हमारी टोटल कॉस्ट कितनी लगी और उससे हमें बेनिफिट कितना हुआ. नाउ द नेक्स्ट स्टेप हियर इज द स्ट्रेटजी रोल आउट. So the fourth step in the AE strategic planning process involved developing action plans that describe what must be accomplished to achieve strategy and reach goals. अब ये जो स्टेप होता है इसमें स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस को कैरी आउट किया जाता है. इसमें हम एक्शन प्लान्स को डेवलप करते हैं जिनकी हेल्प से हम किसी भी अपने गोल को अचीव कर सकें. सो दिस फेज इंक्लूड द टेक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन. ये जो फेज है इसमें कुछ टेक्टिकल एस्पेक्ट्स भी होते हैं जो कि हम यूज करते हैं स्ट्रेटेजी के इंप्लीमेंटेशन में. लाइक बिजनेस एरिया इन्वॉल्वमेंट, क्या बिजनेस एरिया है उसको रिप्रेजेंट करता है. देन की स्टेप्स एंड माइलस्टोन्स टू बी कंप्लीटेड, कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हैं, माइलस्टोन्स हैं जो हमें अचीव करने हैं उनको रिप्रेजेंट करता है. देन एस्टिमेटेड रिसोर्सेज एंड एस्टिमेटेड बेनिफिट्स, जो हमारे एस्टिमेटेड रिसोर्सेज हैं उनको रिप्रेजेंट करता है और जो बेनिफिट है एस्टिमेटेड उसको रिप्रेजेंट करता है. Now the next process here is to evaluate the progress. So according to Gertrude, this final step represents the organization's follow through on its strategic planning process. ये जो final step है ये represent करता है follow through को. That means जो भी अभी हमने strategic planning process carry out की, जो भी हमने टास्क परफॉर्म किए उसको follow through को ये represent करता है. So at this point the strategic planning team is disbanded, leaving AE's corporate improvement services group to compile quarterly reports that review several aspects of the plan. यहाँ पर कुछ जो प्लान है उनको रिव्यू किया जाता है, प्रॉपरली कैरी आउट किया जाता है, क्वार्टरली रिपोर्ट्स जनरेट की जाती हैं. So this is the final step. So at the end of this session here is an exercise for you. You can try out these questions for yourself. So here the first question is explain modeling for success. Now the next question is define success model matrix. So this is the end of today's session. Thank you.